हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अगस्त 2024 जो एग्ज़ाम हुआ है कंपलसरी परफॉर्मिंग आर्ट, डांस, ड्रामा, थिएटर दोनों के लिए जो कंपलसरी पेपर होता है उसे देखने वाले हैं। और ये पेपर रिकंडक्ट हुआ था। जून का जो एग्ज़ाम था 2024 का ऑफलाइन होने के बाद ये ऑनलाइन पेपर आया था। तो हम लोग जून का भी जो ऑफलाइन पेपर है उसे भी देखेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इसके पहले सवाल को देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन आया है वो आया है, किस ग्रंथ के अनुसार शरीरज, मुखज तथा चेष्टाकृत आंगिक अभिनय के भेद हैं। तो हम लोगों को पता होना चाहिए आंगिक अभिनय के ये जो अंग हैं वो नाट्य शास्त्र में वर्णित है। अभिनय जो हैं अभिनय के अध्यायों में ये वर्णित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन, अजंता के गुफा मंदिर किस कलात्मक सृजन के लिए प्रसिद्ध हैं। ये भी अभी जो हम लोग पीवाई के सॉल्व किए हैं उसमें से ही रिलेटेड क्वेश्चन है और पहले यूनिट के अंतर्गत ही आता है। तो जो अजंता की गुफाएं हैं वो चित्रकला को प्रदर्शित करती हैं, चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। और ये एलोरा की गुफाएं वास्तुकला के लिए, स्थापत्य कला के लिए। तो ये आपका सेकेंड नंबर आंसर यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ से हमें चयनित करना है विषम को। शिल्पादिकारम के कैरेक्टर दिए हुए हैं और उसमें से अलग जो है वो वासव दत्ता। बहुत ही आसान सवाल है। वासव दत्ता यहाँ से अलग हो जाएंगे। बाकी कोलम, माधवी और कनगी शिल्पादिकारक के कैरेक्टर हैं। 54 नंबर क्वेश्चन में रामायण को अपने मुख्य नाटकीय विषय के रूप में प्रयुक्त करने वाले बाली का बंदर नृत्य फॉर्म क्या है। तो जो 5 यूनिट के अंदर आता है, रामायण के जो रूप गए हैं एशियाई कंट्रीज़ में, उसमें बाली जो है वहाँ पर प्रसिद्ध होने वाले बंदर नृत्य को केचक के रूप में जाना जाता है। केचक कहते हैं जो बंदर नृत्य प्रदर्शित होता है। 55 नंबर, भाड़ पाथेर कहाँ का लोक नृत्य है। जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य भाड़ पाथेर लोक नृत्य के साथ साथ लोक नाटक के रूप में भी है प्रचलित भाड़ पाथेर। आगे देखेंगे हम त्रियायामी 3D कास्ट आवरल गोलक कठपुतली नृत्य किस देश से संबंधित है। यूनिट 5 से ये सवाल आया हुआ है। अभी हम लोगों ने जो पढ़ा उसी में जावा जो है, जावा वहाँ से आपका त्रिआयामी कास्ट आया हुआ है जहाँ पे गोलक को कठपुतली, गोलक कठपुतली नृत्य के लिए प्रसिद्धि है। जापानी शमन परंपरा और बौद्ध आध्यात्मिकता का किस पर प्रमुख प्रभाव है। तो हम लोगों ने अगर देखा हो अच्छे से तो नो जो है जापान का, उसमें शमन परंपरा और बौद्ध आध्यात्मिकता का प्रमुख प्रभाव देखने को मिलता है। 58 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ साधारीकरण की अवधारणा के प्रतिपादक। पीवाईक्यूज में इसे सॉल्व कराया हूँ और साधारीकरण के लिए भट्टनायक जी ने दिया हुआ है अपना सिद्धांत, रस सिद्धांत। तो ये बार बार क्वेश्चन में आपको इस तरीके के देखने के मिलेंगे। चौथे यूनिट से ये क्वेश्चन बन के आया है। 59 ये एक लॉजिकल प्रकार का क्वेश्चन है जिसमें लॉजिक अगर आपका सही हो, जिस प्रकार से भाषाओं का उद्भव हुआ है, भाषाएं आई हैं अभी तक, उससे अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले संस्कृत आया, सबसे पहले संस्कृत, इसके बाद प्राकृत भाषा, अपभ्रंश आया उसका, फिर आधुनिक भाषा यहाँ आया हुआ है। तो एक सीक्वेंस है भाषाओं की उत्पत्ति का। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
बृहदारण्यक उपनिषद किस वेद से संबंधित है? तो उपनिषद जो है बृहदारण्य उपनिषद वो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित हैं। उपनिषद के 108 उपनिषद हैं। वेदों के अलग अलग प्रकार के उपनिषद जितने हैं वो सारे हमारे कोर्स के दौरान पढ़ाए गए हैं और मेरे YouTube वीडियो में भी आप इनके बारे में देख सकते हो। 61 नंबर का क्वेश्चन, रामायण महाकाव्य की कथा वस्तु को किस प्रकार विभक्त किया गया है? बहुत ही इजी सवाल है। तो रामायण की जो कथा वस्तु को विभक्त किया गया है कांड के रूप में, हम लोगों को इतना पता, पर्व के रूप में महाभारत। तो सेकेंड नंबर यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। 62 फिरकल नृत्य और नटुआ नृत्य, नटुआ जो है और फिरकल जो नृत्य है वो झारखंड में प्रसिद्ध है। इस प्रकार 62 का 3 नंबर आंसर हो जाएगा। 63 निम्नलिखित महाकाव्य पात्रों में से विषम का चयन करें। तो यहाँ पे हमें विषम को देखना है। मेघनाद, दशकंद, कंस, त्रिजटा, ये रामायण के पात्र हैं। कंस जो हैं वो कृष्ण लीला वाले पार्ट में आते हैं। तो ये यहाँ पे आंसर सही हो जाएंगे। 3rd नंबर, छाया पुतुल निम्न में से किस राज्य में नहीं है? तो राजस्थान में छाया पुतुल नहीं है। उड़ीसा, तमिलनाडु और कठपुतली के लिए मतलब राजस्थान कठपुतली के लिए प्रसिद्ध है और आपका जो ये राज्य हैं छाया पुतुल के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन रिपीटेड हैं, पूछने के तरीके बस बदले हैं इसके अंदर। राजस्थान यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। बुर्रा कथा, बुर्रा कथा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो बुर्रा कथा का संबंध आंध्र प्रदेश से है। इसमें बुरी आत्माओं को भगाने और बहुत सारी चीज़ों के कर्मकांडी नृत्य के रूप में प्रदर्शन होता है आंध्र प्रदेश। 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। इसमें जो नए हैं और प्राचीन के क्रम में पहले नए को जमाना है हमें, ये क्वेश्चन भी हम लोगों के PYQs में हम लोगों ने देखा है, जिसमें राजशेखर, महेंद्र वर्मन एक साथ आते हैं। और नए व्यक्तित्व को अगर हम देखें तो नए व्यक्तित्व के रूप में हमारे जो ज्योतिश्वर ठाकुर हैं वो पहले आ रहे हैं। तो ज्योतिश्वर ठाकुर यहाँ पे क्या हो जाएंगे? पहले। उसके बाद आपका हो जाएंगे राजशेखर, महेंद्र वर्मन, जो कि 7वीं-8वीं शताब्दी के संस्कृत नाटककार के रूप में रहे हैं। फिर उसके बाद आएंगे आपके शूद्रक, उसके पश्चात बोधायन। ये आपका सीक्वेंस यहाँ पे सही हो जाएगा। 67 नंबर का हम देखते हैं। उत्तर से आरंभ कर दक्षिण तक, पहले हमें नॉर्थ, इसके बाद साउथ के लोक नृत्यों को देखना है। तो उत्तर से लेकर अगर हम दक्षिण की ओर जाते हैं तो ये थोड़े से इसके अंदर कन्फ्यूज़न है, क्योंकि जो डांस फॉर्म आया हुआ है छालिया और लंबाडी वो क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग दिया हुआ है और उत्तर भारतीय जितने लोक नृत्य हैं उसे ही यहाँ पे प्रदर्शित कर दिया गया है। फिर भी ऑप्शन के हिसाब से जो नेट के तहत बताया गया है वो 2nd नंबर आंसर की जारी किया गया है। तो पहले सी लंबाडी, फिर छालिया, फिर आता है आपका कुर्थी एंड ई आएगा आपका कोलाट्टम, लास्ट में आएगा थाई। 68 नंबर क्वेश्चन, ये आपके कालक्रम के अनुसार देखना है हमें। टाइमलाइन है वेस्टर्न थिएटर का, जिसमें सबसे पहले आता है आपका ग्रीक, ग्रीक के बाद आएगा आपका रोमन। बहुत ही आसान सवाल है। ग्रीक के बाद रोमन, रोमन के बाद मिडिवल थिएटर, फिर रेनेसा, फिर उसके बाद आता है आपका एलिजाबेथ। 2nd नंबर आंसर। 69 के क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रकाश परिकल्पनों को वरिष्ठ से कनिष्ठ के रूप में सजाएं। तो जो थिएटर लाइट के व्यक्तित्व हैं उनको लेकर हमें पहले वरिष्ठ व्यक्ति को देखना है, फिर नए जो व्यक्ति आए हैं उसे देखना है। तो यहाँ पे जो वरिष्ठ व्यक्ति के रूप में हैं वो हैं तापस सेन,
वरिष्ठ हैं प्रकाश परिकल्पना में। फिर GN दसगुप्ता। फिर हैं आपके गौतम भट्टाचार्य। उसके पश्चात हैं आपके अवतार साहनी और संगीत श्रीवास्तव अंतिम में आएंगे। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नाट्य शास्त्र में दिए गए अध्याय क्रम को हमेशा जाना है। अध्यायों का जो क्रम है उसमें देखते हैं हम लोग। रसाध्याय 6वां दिया हुआ है और भावाध्याय 8वें नंबर पे है। उससे बाद सामान्य अपने 23 नाट्य विधान 2 नंबर पे, तांडव विधान और लास्य विधान 4 नंबर पे, 4-5वें नंबर पे ये चीज़ें आई हुई हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, यहाँ पे अध्यायों को अगर हम क्रम करते हैं तो नाट्य विधान आएगा सर्वप्रथम। नाट्य मंडप का विधान आया हुआ है। तो पहला जो ऑप्शन होगा वहाँ पे डी वाला जो ऑप्शन है वो हमें रखना है। डी वाले ऑप्शन पे डी के बाद हमारा तांडव विधान जो मैंने बताया अभी, पहला ये, इसके बाद तांडव विधान, फिर रस भाव सामान्य में। ये आपका आंसर यहाँ पे 4था नंबर सही हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसे हमें पूर्व से पश्चिम की दिशा में जमाना है। तो पश्चिम से पूर्व की दिशा में जब हम जाएंगे तो देखते हैं पाला उड़ीसा से है, भवई गुजरात, ढोला मारू मध्य प्रदेश, लोरिक छंदा छत्तीसगढ़। तो पश्चिम से पूर्व की ओर जमाना है, जिसमें हमारा पहले से जमा जुमाया सब कुछ है ABNCD पहले से जमा हुआ है। 72 अब ये कथानक है और संप्रदायों से जुड़े तथ्य हैं, जो कि आपके ए जो दिया हुआ है फड़ अर्थात होता है शिव समर्थक संप्रदाय। फड़ का सीधा संबंध है शिव संप्रदाय। तुर्रा जो होता है यहाँ पे तुर्रा का संबंध है शिव संप्रदाय से। और कलंगी का संबंध है शक्ति। फड़ का संबंध है आपके कथानक से। और गौलन का संबंध है कृष्ण लीला से संबंधित है। तो इस आधार पे हमारा 3rd नंबर आंसर यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे फड़ कथानक को, तुर्रा शिव संप्रदाय, कल्की शक्ति संप्रदाय और गौलक कृष्ण लीला से संबंधित हैं। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए। नाट्य शास्त्र में वर्णित एकादश संग्रह, ये क्वेश्चन बार बार आपको देखने को मिलेंगे हर टाइम। अंतर्गत सही क्रम क्या है, तो आप सभी को पता होना चाहिए सही क्रम। इसमें सही क्रम जो होता है उसमें रस वाला जो है अंतर्गत जो सही क्रम है उसको देखिए। एकादश संग्रह के अंतर्गत रस पहले, उसके बाद भाव। रस संग्रह की बात करें तो रस, भाव, फिर आपका अभिनय, रस भाव अभिनय, फिर आपके आएंगे धर्मी और वृत्ति। ये सीक्वेंस है नाट्य एकादश संग्रह जो है। आंसर के हिसाब से आपका 2nd नंबर आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। 74 नाट्य शास्त्र के अनुसार समवाकार रूपक की विशेषता इंगित करेंगे। तो समवाकार जो होता है उसमें समुद्र मंथन का मैं बहुत बार उदाहरण देते आया हूँ समवाकार के रूप में। अगर हम उसे देखते हैं डिम और समवाकार के अंतर्गत समुद्र मंथन को हम देखते हैं, जिसमें 1 अंक के रूपक जिसमें केवल अभिनेता, ये होगा नहीं क्योंकि आकाश भाषित भाण को लेकर बताते हैं। रूपक जिसका विषय नायक विख्यात और जिसे अनेक अंक होते हैं, तो विख्यात है नहीं यहाँ। तो विख्यात नहीं होने के कारण ये वाला भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। रूपक जिसमें 3 अंकों में 3 प्रकार के कपट, 3 प्रकार की उत्तेजना और 3 प्रकार के श्रृंगार प्रदर्शित हो, तो ये ऑप्शन होगा। कवि कल्पित ऐसा रूपक जिसमें कथानक के अंतर्गत ब्राह्मण, व्यापारी, सलाहकारों, घरेलू पुजारी नायक रूप में होते हैं।
तो ये आपके आंसर में नहीं है, ये सेकेंड प्रकरण के बारे में बता रहे हैं। और ऐसे रूपक जिसमें 12 चरित्र होते हैं और कथा के अंतर संबंध की आवश्यकता नहीं होती। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी और ई। सी और ई ये आपके आंसर के तहत सही हो जाएगा। 75 निम्नलिखित में कौन सा कथक नृत्य एवं नाट्य के लिए उपयुक्त है? तो कथक जो नृत्य एवं नाट्य के लिए उपयुक्त है, शारीरिक भंगिमाओं और द्वारा भावाभिव्यक्ति, वाद्य उपकरणों के साथ गायन, सौंदर्य सृजन के लिए धड़ का संचलन, भाव की प्रस्तुति रस की तरफ ले जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसमें ये होता है शारीरिक भंगिकाओं और भावाभिव्यक्ति होती है। इसमें वाद्य उपकरणों के साथ गायन नहीं होता कथक में। सौंदर्य सृजन के लिए धड़ का संचलन ये भी नहीं होता। भाव की प्रस्तुति रस की ओर ले जाती है। ये कॉन्सेप्ट है हमारे नृत्य, कथक नृत्य नाट्य के लिए उपयुक्त कथन। ठीक है, यहाँ पे ए और डी आंसर जहाँ पे है थर्ड नंबर पे ये सही हो जाएगा। 76 में बंगाल की गायन शैली गंभीरा में निम्न वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। तो बड़ा ढोल मेरे आपके उसमें आप देख सकते हो, जिसमें गंभीरा में निम्न वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है, जिसमें बड़ा ढोल का प्रयोग होगा और बड़े ढोल के साथ साथ आसद यहाँ पे बजता है। बड़ा ढोल और आसद का प्रयोग गंभीरा में होता है। ठीक, बाकी जो हैं उसका प्रयोग इसमें नहीं होता। तो आपका आंसर नंबर हो जाएगा थर्ड। आगे आते हैं, मूलभूत भावनाएं विरेचन की प्रक्रिया में सम्मिलित होती है, उसकी पहचान करें। ये क्वेश्चन बार बार फिर रिपीट हुआ है। तो पीटी एंड फेयर, पीटी एंड फेयर ये दो भावनाएं हैं जो विरेचन के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो बी और डी थर्ड नंबर आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 78 उन दो रूपकों की पहचान करें जिसमें 4 से अधिक अंक होते हैं। तो ये भी एक अपवाद की तरह इसमें आया हुआ है, लेकिन रूपक में जैसे मैं पढ़ा रहा था उसमें ये चीज़ें वर्णित है। यहाँ मृग के अंदर भी बहुत सारे अंक होते हैं, तो उसको अगर हम मुख्य आधार मान के चलें तो नाटक, प्रकरण, भाण और व्यायोग जो है वो आपके अंतर्गत उसके अंतर्गत नहीं आते। बी और डी जो है, बी और डी ऑप्शन नहीं होने के कारण इसका जो ऑप्शन आया हुआ है वो ड्रॉप दिया गया है, क्योंकि बी और डी में ही 4 से अधिक अंक होते हैं। यह वर्ग में भी होता है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें बताई नहीं गई हैं। इसलिए क्वेश्चन जो बी और डी इसमें 4 से अधिक अंक होते हैं और इसके अंदर भी होता है, तो तीनों के अंदर ये चीज़ें होंगी। भान और व्यायोग 1-1 अंक के होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ड्रॉप क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ है इसे। 79 निम्नलिखित से कौन सा कथन ग्रीक रंगमंच के संदर्भ में उपयुक्त है? तो ग्रीक के जो देवता है वो अमर हैं, ये बात सत्य है नहीं। वे अमर हैं, मात खाते हैं, वाइन पीते हैं, ये कॉन्सेप्ट गलत है। नृत्य ग्रीक रंगमंच का केंद्रीय तत्व है, तो ये सत्य है, क्योंकि वो ऑर्केस्ट्रा में नृत्य करने के लिए ऑर्केस्ट्रा बनाया गया था, जहाँ पे लोग जाकर डायनासोर्स के लिए नृत्य करते थे, गाते थे। तो ये ए नंबर आपका सही हो जाएगा। और एरिस्टोटल के अनुसार उसमें मूल में डिथेरियम है, तो ये भी सही होगा। जो गायन होता था परंपरा डिथेरियम वो यहाँ पे है। तो ये सी। और बच्चों के लिए गाए जाने वाली लोरी, तो ये इसका कोई लेना देना है नहीं। होमर के महाकाव्यों में ये संबंध रखता है। ए सी और ई, ए सी और ई जो ऑप्शन है 1 यहाँ पे सही हो जाएगा।
80 नंबर क्वेश्चन देखिए, नोह नाटकों के प्रकार कौन कौन से हैं। तो नोह नाटकों के जो प्रकार हैं उसमें आपके मुगेन, उसके बाद है आपका जैनजई, गेंजई जो है, एंड जिदाई। ये हाँ सॉरी, रोकाके, मुगेन, रयोकाके और गेंजई, मुगेन, ये उसके प्रकार हैं नोह नाटक के। जिदाई उससे संबंधित हैं लेकिन वो अलग कुछ है। तो आपका आंसर जो होगा ए, सी और डी, 3rd नंबर इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं 81, अतोद जो वाद्य यंत्र है विधान किस अध्याय में लिखित है। तो जो अतोद है मेंशन किस किस चैप्टर में है उसके बारे में हमें सीक्वेंस करना है वाद्य यंत्रों के बारे में। तो एक तो अपना 28 नंबर पे है ही, उसके पश्चात 34 नंबर में आता है, फिर उसके बाद आता है आपके 29 नंबर पे, 29 के बाद आता है आपके 30 नंबर पे। तो ये सीक्वेंस है इसके अंदर। 35 नंबर पे ये चीज़ें नहीं बताई गई हैं। तो जहाँ पे बी बी है वो ऑप्शन यहाँ से हट जाएंगे और सिर्फ एक ही ऑप्शन आएगा यहाँ पे, ए सी डी ई। ठीक, 82 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हिम शेर के मुखौटे के साथ नृत्य किस 2 पूर्वोत्तर राज्यों में किया जाता है। तो पूर्वोत्तर राज्यों में आपके जो आते हैं मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, उसमें से जो हिम शेर, जो स्नोबॉल्स शेर मुखौटे का नृत्य करते हैं, बर्फ़ के हिम शेर के मुखौटे के साथ नृत्य किन 2 पूर्वोत्तर राज्यों में प्रदर्शित किया जाता है। तो वो प्रदर्शित किया जाता है आपके अरुणाचल प्रदेश और है सिक्किम में। 2 जगह इसका प्रदर्शन होता है। उस आधार पे बी और सी यहाँ पे आंसर होगा। 2nd नंबर क्वेश्चन सही होता है। 83 मिलान है यहाँ पे, मंच सूची मिलान। अब सबका संबंध कहाँ कहाँ से है। मार्च का संबंध मध्य प्रदेश से, रामलीला का संबंध उत्तर प्रदेश से है, तमाशा का संबंध महाराष्ट्र से है और विद्यापच का संबंध बिहार से है। यहाँ पे ए का 4, बी का फर्स्ट, ए का 4, बी का फर्स्ट, 3rd नंबर आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। 84 में अगर हम देखें तो 84 में दिया हुआ है, ये भी लोक नृत्यों को लेकर ही सवाल है। ओझापाली आपके आसाम से संबंधित हैं, पाला उड़ीसा से संबंधित है। पाला गायन के ऊपर क्वेश्चन भी बना है, पाला के बारे में भी पढ़े हम लोग। आख्यान जो होता है वो आपके गुजरात में प्रचलित है। बारीलीबा का संबंध मणिपुर से है और ओझापाली का संबंध आसाम से है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। ए का 4, बी का फर्स्ट, बारीलीबा जो है मणिपुर और आसाम, ओझापाली। 85 ये यहाँ पे संबंध बताए गए हैं जो व्यक्तित्व हैं उनका लोक नृत्यों से। हबीब तनवीर जी का संबंध था नाचा से, बीबी कारन जी का संबंध था यक्षगान से इसका संबंध था। नीलम सिंह मान सिंह चौधरी जी का संबंध था यहाँ पे सी नंबर का नक्काल से, और एन मुत्तु स्वामी जी का संबंध तेलुगुती से है। आंसर नंबर यहाँ पे हो जाएगा 4। 86 नंबर क्वेश्चन, फोक डांस को लेकर ही फिर से सवाल आया हुआ है, जिसमें 13 ताली, बैम्बू नृत्य, करघम और जागर। तो ये 13 ताली का संबंध राजस्थान से है, लोक नृत्य है। बैम्बू नृत्य जो है वो आपके
4th नंबर मिजोरम से संबंधित है। करघम जो है वो आपके तमिलनाडु से संबंधित हैं और जागर उत्तराखंड में प्रचलित है। इस आधार पे ये सवाल का सही आंसर 2nd नंबर यहाँ पे हो जाएगा। बैम्बू नृत्य मिजोरम, तेराताली राजस्थान, करघम तमिलनाडु और जागर उत्तराखंड। 87 नंबर देखेंगे हम। 87 नंबर पे 5 मिनट के क्वेश्चन आए हुए हैं। ईस्ट एशियाई कंट्रीज जो है वायांग, नांगपेन और कैंडी पवे। कैंडी नृत्य का संबंध, कैंडी डांस आपके श्रीलंका से संबंधित हैं और जो वायांग है उसका संबंध है वर्मा से ही। वायांग कुलित, वायांग, नटपवे और नागपेन वाला जो परंपरा है वो प्रचलित है आपके जावा में। वायांग का संबंध वर्मा से है। पवे का संबंध, ये ऊपर पवे जो है ये नटपवे का संबंध आपके दिया हुआ है 1st का 3rd, इसका संबंध यहाँ से है और नागपेन का संबंध कंबोडिया से है। वायांग नटपवे पवे के नाम से जो जाना जाता है, ए का संबंध है वर्मा से। ठीक, उसके बाद कैंडी नृत्य का संबंध है श्रीलंका से। वायांग का संबंध है जावा से, ये जावा में चला जाएगा। और नांगपेन का इसी से संबंध है कंबोडिया से। इसके नाम थोड़े मिलते जुलते हैं तो थोड़ा सवाल को बहुत ही आराम से लगाना पड़ता है, तब जाके सवाल यहाँ पे सही होगा, अन्यथा मिस्टेक्स होने की बहुत संभावनाएं रहती हैं इसको लेकर। आप लोग नोट अगर करते जाएं हर यूनिट का PYQs के तहत कि 5 मिनट से कौन सा क्वेश्चन आया, तीसरे यूनिट से कौन सा क्वेश्चन आया, तो बहुत सारे सवाल वैसे ही रिपीटेड होते हैं, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे पहला आंसर इसका सही हो जाएगा। 88 नंबर का क्वेश्चन है, मिलान करना है इसमें भी। जो हम लोग ऊपर जिनके बारे में मिलान किए, वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर हम लोगों ने लोगों को जमाया। शूद्रक जी का मृक्ष कटिकम सबसे प्रसिद्ध है। भभूति जी का मालती माधव, बोधायन जी का भगवत जुक्यम जो है ए का, यहाँ पे हो जाएगा ए का हो जाएगा आपका बोधायन का 4। भास की प्ले उरुभंगम और भभूति मालती माधव। आंसर नंबर 2, ए का 4, बी का 3rd, सी का 1 एंड भभूति मालती माधव। यहाँ पे श्रृंगार रस और उसके देवताओं के बारे में आया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के रूप में हर बार कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। श्रृंगार रस के जो देवता हैं वो हैं आपके विष्णु। श्रृंगार रस के देवता विष्णु। भयानक रस के देवता हैं आपके काल। विभत्स रस के देवता हैं महाकाल। वीर रस से इंद्र का संबंध है। इस आधार पे ए का 3rd सिर्फ एक ही जगह दिया हुआ है, 2nd नंबर। यहाँ पे खंडगिरी उदयगिरी का संबंध उड़ीसा, भीमबेटका का संबंध मध्य प्रदेश, बादामी की गुफाएं आपकी पाई गई हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसका ऑप्शन भी देखें तो ए का 3rd 2 ऑप्शन दिया हुआ है, बी का 4 सिर्फ 2nd नंबर पे दिया हुआ है, तो इस आधार पे से हम सही करेंगे। और सी का संबंध नागार्जुनकोंडा का संबंध आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन आए हैं। बदापी की गुफाएं कर्नाटका। ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद है आपके
जो यूनिट में दिया हुआ सवाल वो यहाँ से समाप्त होता है। अगर और भी अच्छे से जानकारी और तैयारियाँ करना चाहते हैं आप नोट्स के माध्यम से, वीडियो रिकॉर्डेड माध्यम से या फिर ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा जो उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़ें और कम समय में, कम लागत में अच्छे नॉलेज और तैयारी के साथ दिसंबर 2025 के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। इस तरीके के सवाल हर बार पूछे गए हैं और जितने भी नोट्स हैं मेरे वो PYQs बेस पे है सारे नोट्स। डांस, ड्रामा, थिएटर जो हैं वो सारे जितने भी हैं परफॉर्मिंग आर्ट के, जो डांस के, ऐसा नहीं है कि 6 से 10 यूनिट अलग नहीं पढ़ाया जाएगा, वो सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। साथ में फर्स्ट पेपर को भी ऑफ़र के तहत इसमें ही सबमिट कर दिया गया है। अगर आप 1 मंथ भी देखो तो आपको सिर्फ 1000 पर मंथ के माध्यम से क्लासेस मिल रही हैं। नोट्स अगर आप लेना चाहते हो तो उसके लिए मुझे कॉल मैसेज कर लीजिए, जिससे 1 to 5 मिनट्स के जो नोट्स हैं वो अलग बंच हैं और जो थिएटर के नोट्स हैं वो अलग हैं, डांस के नोट्स अलग हैं। तो कंबाइन साथ साथ अगर आप फर्स्ट पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, क्लासेस करना चाहते हैं, तो वो भी उसी में इंक्लूडेड है जो आप ऑनलाइन क्लासेस करोगे। क्लासेस करने के दौरान आपको ये फ़ायदा है कि आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, लेक्चर वीडियो भी रहेंगे, डाउट सेशन भी है, साथ में 2 दिन 2 बैचेस ऑर्गेनाइज होते हैं, एक PYQs और MCQs बैचेस होती हैं, जिसमें जो क्वेश्चन हम लोग जो थ्योरीज पढ़े हैं उसको अप्लाई करते हैं PYQs और उसके ऊपर, साथ में MCQ के ऊपर, और साथ में हम लोग डिस्कस करते हैं कि जितने भी चीज़ें आई हैं उसका जो क्षेत्र है पूछने का, UGC नेट का एक दायरा क्रिएट करते हैं जो आने वाले एग्ज़ाम में हमारी बहुत हेल्प करता है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर, कॉल, मैसेज के माध्यम से आप लोग जुड़ सकते हैं। 2 महीने का सिर्फ अगर आप कोर्स कर रहे हैं तो 2100 रुपये दिवाली ऑफर के तहत, और उसमें आपको तीनों पार्ट मिलेंगे। 10 यूनिट्स डांस के, 1 to कंपलसरी, 1 to 5 यूनिट्स, और 6 से लेकर जो 10 यूनिट्स है उसको मिलाकर आप बहुत ही कम समय में तैयारी कर सकते हैं। ये कोर्स आपको 40 दिन 45 दिन के अंदर सारे थ्योरिकल पार्ट कंप्लीट कर दिए जाते हैं। साथ में PYQ सीरीज़ चल ही रही है, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, जिससे आप आसानी से नेट GRF क्वालिफाई कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट को लेकर। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।